guys. We are here with the strategic management paper of May 2019. Interesting to say the least. एंड हैप्पी न्यूज़, सबको अच्छा ही लगा होगा क्योंकि पेपर में कुछ खास था नहीं। अगर आपने ढंग से MTP RTP प्रैक्टिस की है, स्टडी मैट पढ़ा है, प्रैक्टिस मैनुअल जो कि ओल्ड अटेम्प्ट की थी, बहुत लोग बोलते हैं रेलेवेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 80% सिलेबस मैच हो रहा है भाई। कैसे रेलेवेंट नहीं है? अगर आप यूज करते तो बहुत सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड से आए थे। चलिए डिस्कस करते हैं पेपर बहुत ही ब्रीफ में क्योंकि कुछ ज्यादा बोलने लायक नहीं है। इफ यू कम टू section B, that is part B, question number 6. Gautam and Siddharth, two brothers, are the owners of cloth manufacturing unit located in Faridabad. ठीक है, तो ये स्टोरी पढ़ना थोड़ी जरूरी है क्योंकि पहला बताया है लाइन में ही कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हैं, राइट। दे आर डूइंग वेल, हमको भी खुशी है, बिजनेस अच्छा हो रहा है उनका, एंड हैव सब्सटैंशियल सरप्लस फंड्स अवेलेबल within the business. They have different approaches regarding corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in future. Gautam is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing stationery. टाउन पे फोकस मत कीजिए, बिजनेस पे फोकस कीजिए। कौन सा बिजनेस? स्टेशनरी का। अनरिलेटेड फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बैठा बैठा क्वेश्चन है। ग्लूएक एंड जॉस स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, अनरिलेटेड फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हिट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं कि बाकी का भी पढ़ लेते हैं क्या पूछा है उन्होंने बिफोर वी जंप टू द कंक्लूजन। लेकिन ये एक बात सामने उभर के आ रही है दैट इट इज स्टेशनरी बिजनेस, करंट बिजनेस क्लोथिंग है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। उसमें क्या दिया है? स्टेशनरी आइटम्स सच एज परमानेंट मार्कर्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स एंड पेंसिल शार्पनर्स, एनवेलप्स एंड अदर office supplies. On the other hand, Siddharth desires to start another unit to produce ready-made garments. Cloth manufacturing की बात ही नहीं हुई, ready-made garment की बात हो रही है यहाँ। यानी क्या हो रहा है? If you just dig little deep into what Glueck and Josh corporate level strategies have to say, there is a very clear-cut indication that this guy is the other guy, especially out of these two, that the name is Siddharth. He is saying that clothing से हम लोग रेडीमेड गारमेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी क्या हुआ? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कस्टमर, दैट्स द बेसिक आइडिया। ग्रो दोनों को करना है। एक क्या बोलते हैं, अनरिलेटेड बिजनेस में चले जाते, दूसरा क्या बोल रहा है, लेट अस डू सम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जो बिजनेस आ रहा है वही करते हैं और थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स कस्टमर। द बेसिक आइडिया इज गोइंग अहेड इन द वर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग चेन। फाइन, सो मूविंग अहेड, क्या लिखा गया? डिस्कस द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी being suggested by the two brothers and the risks involved in it. ये important है। One thing, when you structure the questions, I've told time and again that हमेशा जब क्वेश्चन शुरू करें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज के बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन कि वो क्या है, कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल पे स्ट्रक्चर की जाती है, then you move ahead after giving a nice 2-3 line pitch, then only you move ahead to talk about what these guys Mr. Gautam and Siddharth are up to। अलग से गौतम की आइडिया बताओ कि भाई अनरिलेटेड फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ का आइडिया बताओ कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर डिस्कसिंग द सेम, आपको ये ध्यान रखना है रिस्क इन्वॉल्व्ड। लोग कंप्लेन करते हैं कि एसएम पेपर में मार्क्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, आप क्या पूरा लिख रहे हो? लेट अस नॉट बी कंप्लेनर्स, लेट अस बी डूअर्स, लेट अस बी पॉजिटिव। क्वेश्चन अच्छे पूछें, आंसर ढंग से लिखो, मार्क्स बनने ही बनने हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जबरदस्ती के कोई मार्क्स नहीं काटता है। लेट अस बी अ लिटिल बिट प्रोएक्टिव इन आवर अप्रोच, राइट। तो मैं क्या बोलता हूं, हमेशा पॉजिटिव इंटेंट के साथ ढंग से पढ़ो, ढंग से लिखो। वही बात हो रही है यहाँ, रिस्क इन्वॉल्व की बात है। तो रिस्क इन्वॉल्व, पहली स्ट्रैटेजी क्या है? अनरिलेटेड फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सही स्ट्रैटेजी है लेकिन रिस्क भी है। इफ यू आर गोइंग इनटू बिजनेस विच यू डोंट नो, आप ही सोचो आप कपड़े बना रहे हो एंड यू गो इनटू स्टेशनरी मार्कर एनवेलप, क्या मालूम पड़ेगा आपको? सो दैट इज द रिस्क इन्वॉल्व, दैट द वी डू नॉट नो अंडरस्टैंड द बिजनेस, द डायनामिक्स, द मैन्युफैक्चरिंग चेन, एवरीथिंग डिफर्स, यू हैव टू चेंज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो
वो एक उसके अंदर डेंजर के बारे में, रिस्क के बारे में बात कर सकते हैं. I'll cut it short. Coming to the second other strategy of maybe going forward integration from cloth to ready-made garments. This is my interpretation. That is how they have put it. So I'm going word by word. तो clothing to ready-made garment पे जा रहे हैं, तो forward integration उसके भी अपने अपने problems हैं, right? When you go ahead in the vertical manufacturing chain, तो आपके cost associate हो जाते हैं, right? When you are going ahead into ready-made garments, again वो हमारा कोई regular काम तो है नहीं. Cloth manufacturing अलग चीज है, ready-made garment अलग चीज है. You have to be more focused on the design aspect, you have to be more focused on the trend aspect, right? कि कैसे तरह की क्लोथिंग एक्सेप्ट की जाएगी मार्केट में, तो उसका अपना एक डेंजर है दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इन अ रेगुलर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. तो रिस्क के बारे में एक जेनरिक नोट देनी थी. बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, और अगर आपको याद हो, अगर आपने, मैंने पहले ही बताया, आरटीपीज एमटीपीज ढंग से की है तब ये क्वेश्चन आया हुआ है. इट्स जस्ट अ रिपीट टेलीकास्ट, राइट? अगर आप देखें क्वेश्चन 7A, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ पनेसिया फॉर ऑल द कॉर्पोरेट एल्स. इट हैज इट्स ओन पिटफॉल्स व्हिच कांट counter all hindrances and always achieve success. Do you agree? सीधी सीधी बात है, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई संजीवनी बूटी नहीं है that will cure everything that is there in the organization. Yes, तो इसके ऊपर एक 5 मार्क दिए हैं, तो डिस्कशन तो बनता है, ढंग का डिस्कशन बनता है. सो पहले हमेशा शुरू कैसे करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? इंट्रोडक्टरी रिमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. इंट्रोडक्शन देना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में. आफ्टर दैट यू हैव टू कम टू द पॉइंट दैट इज इट अ पनेसिया, is it an elixir, does it cures all the problems? No, nothing can cure all the problems. An organization always runs into the face of uncertainty. Future है, uncertain है, so obviously everything cannot be cured, possible ही नहीं है. so ये statement तो correct है अपनी जगह पर. इसमें आपको लिखना क्या था? डायनामिक एनवायरमेंट है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, हाइटन कंपटीशन हो सकती है आगे जाकर, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकती है. सो मे बी यू विल दो आफ्टर डूइंग अ रीजनेबल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्सरसाइज यू मे नॉट बी एबल टू सील ऑल द लीक्स. बट उसका मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं करेंगे? ना ना ना, एकदम नहीं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमको अप्लाई करते रहना है, क्योंकि हमको क्या बनाता है वो? प्रोएक्टिव. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस अराउंड अस. इट हेल्प्स अस टू एक्सेप्ट न्यूअर थिंग्स सच एज चेंज इन टेक्नोलॉजी. तो हमको ज्यादा इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे अब्रेस्ट विद द चेंजेस. सो इट allows the managers to function in a more proactive manner and create organizational specific strategies. तो 100% क्योर तो कोई दे नहीं सकता. उसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई ही ना करें. तो कंक्लूजन में हमेशा ये ध्यान रखना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा तारीफ तो करनी ही पड़ेगी. सो ऑलवेज एंड द स्टेटमेंट, एंड द डिस्कशन स्टेटिंग दैट भले ही सब कुछ क्योर नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना जरूरी है, वो फैक्ट भी है. राइट, कमिंग टू 7B वेरी क्विकली. फिर से एक 5 मार्क का क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? व्हाट आर द स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा मटेरियल से उठा के आपकी गोद में. राइट, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिशन. एक वर्ड यूज किया गया है कोट अनकोट, अगर मटेरियल ढंग से पढ़ा हो तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. जानना कि कौन क्या कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वी नो व्हाट आवर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, वी विल बी एबल टू एज द मार्केट. राइट, तो इसमें 5 स्टेप्स क्या है, क्या करना है? आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर्स को, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके स्ट्रेंथ एनालाइज करने हैं, वीकनेस एनालाइज करनी है, पुट द डेटा टुगेदर. 5 पॉइंट. राइट, सीधा सीधा है. और एनालाइज करके करना क्या है? स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है जिससे कि हम लोग फाइट आउट कर सके उनको. राइट, बहुत सीधा क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए. देयर इज नथिंग, नो सरप्राइज एलिमेंट. राइट, 8A पढ़ते हैं फिर. राइट, 8A क्या लिख रहा है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच must be possessed, actually आना चाहिए था, by objectives to be meaningful to serve the intended role. सबसे पहला हमेशा बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन दो. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? they are something, they are benchmarks, they are concrete, they are identifiable, verifiable, against which things are compared. तो ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया है, जो एक टेंजिबल स्टफ है कि हमको इतने टाइम में इतना टारगेट अचीव करना है. तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. राइट, उतना तो बनता है 5 मार्क के लिए. अगर आप आगे पढ़े तो क्या लिखा गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा हमारा. कैरेक्टरिस्टिक्स
दे शुड बी इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड, ऑब्जेक्टिव्स जनरली फॉर्म अ हायरार्की। कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा हो कुंट्स एंड ओडोनेल की एक लाइन, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है उन्होंने कहा है कि इट इज नो प्रॉब्लम, एक बार हम लोग चला लेंगे दैट ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट सपोर्ट ईच अदर, बट द प्रॉब्लम इज द मोमेंट दे स्टार्ट इंटरफियरिंग विथ ईच अदर इट इज कोलोसल डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कुंट्स एंड ओडोनेल के एक्सट्रैक्ट को मैंने अपने टर्म्स में पुट किया है मैंने। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव्स इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड होते हैं, हायरार्की फॉर्म होनी चाहिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ऑब्जेक्टिव्स कॉन्क्रीट होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड मोटिवेशन, बहुत सारी बातें हैं, राइट। सो यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड देयर इज lot to be taken from this question। पूरे 5 मार्क उठा सकते हैं। 8B की तरफ जाते हैं जल्दी जल्दी। Explain the prominent areas where human resource manager can play a strategic role। functional strategies का question है, HRM हमेशा से बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कि वो काम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, कॉम्पनसेशन करते हैं, छोटा सा, राइट। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो सब बातें आपको करनी है। मेन आ जाते हैं बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, रोल की तरफ आ जाते हैं। रोल क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि सारे एम्प्लॉइज दे मूव टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, अचीवमेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन, राइट। वो उनका एक बेसिक काम है। बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्ट करो अच्छे एम्प्लॉय को, मोटिवेट करो उनको, वो भी उनका एक काम है, राइट। सो उसके बाद आप देखोगे चेंज मैनेजमेंट, वो भी उनका एक काम है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स स्टैंडर्ड्स हैव टू बी सेट बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, भर भर के पॉइंट है इसके अंदर दैट यू कैन डिस्कस, राइट। तो ये भी 5 मार्क बहुत सीधे सीधे थे, उठाने लायक। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन दीज क्वेश्चंस। दैट इज 8 पार्ट A, पार्ट B coming to 9 part A, discuss the leadership roles played by the managers in pushing for good strategy execution। leadership के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन है, and you have to ensure that you show a connect between leader and strategy execution। तो leadership के ऊपर टेरी का डेफिनेशन है अपने पास, पूरा कॉपी नहीं कर पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ड्रकर का डेफिनेशन है, वो भी अगर याद नहीं रह रहा है फिर भी कोई टेंशन नहीं, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। लीडरशिप इज अबाउट रेजिंग द मैन साइड्स टू हायर विजन, राइट। मटेरियल की लाइनें हैं, कभी भूलने ही नहीं है ये सब, राइट। तो वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नथिंग टू वरी। गोइंग अहेड, उसमें क्या लिखा गया है? रोल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर, क्या करता है? लीडर सेट्स अप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेट्स अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एम्पावर्स द एम्प्लॉय, करेक्ट टाइम मैनेजमेंट करता है, बहुत सारी चीजें लीडरशिप के बारे में आप लिख सकते हैं। सेट्स अप द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन चैनल, बहुत सारी चीजें, स्ट्रैटेजी बनाने में उसका रोल है। देयर इज सो मच यू कैन राइट, ठीक है। काउंसलर टू द सबऑर्डिनेट्स, पॉइंट टू पॉइंट बुक में दिया हुआ है, दिस इज नथिंग वेरी सरप्राइजिंग। एंड एंश्योर व्हेनेवर यू राइटिंग अ पॉइंट, एंश्योर दैट यू क्रिएट द लिंक बिटवीन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन एंड द रोल ऑफ द लीडर, कि उसका रोल ऑफ द लीडर जो है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में कैसे मदद करता है। सो ये सारे जेनरिक पॉइंट्स के साथ एक थोड़ा डैश ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन आप दे सकते हैं। यू आर डन विद 5 मार्क्स। कमिंग टू 9B, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी? माइकल पोर्टर की जय हो, राइट। उन्होंने क्या बताया है, अगर आप याद करो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर, सीधा सीधा वहां से क्वेश्चन उठा के पूछा है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी याद करो, वो 3 पार्ट ग्रिड, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग बेटर एट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट बीइंग डिफरेंट एट व्हाट यू डू। यही लाइनें लिखी गई हैं मटेरियल के अंदर भी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाउ इट इज अचीव्ड, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या है? इनोवेशन चाहिए अपन को, राइट। बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, राइट। वी हैव टू एंश्योर दैट वी ट्राई टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट दैट satisfy such segmental needs, राइट। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था। हाँ 5 मार्क थोड़े ज्यादा है, सो आई वुड रेकमेंड, अगर 5
मार्क्स है तो आप रीजंस फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी थोड़ा लिख दीजिए, दैट व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू गो फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है, टू स्टे अब्रेस्ट विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। हल्का फुल्का लिमिटेशन के ऊपर भी अगर आप एक पैराग्राफ लिखना चाहें, देयर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज दे आर ऑफरिंग 5 मार्क्स एंड इट्स अप फॉर ग्रैब्स, तो बहुत कॉस्टली हो सकती है स्ट्रैटेजी, राइट। एट टाइम्स देयर आर मार्केट कंडीशंस व्हेन द कस्टमर्स डू नॉट वैल्यू डिफरेंशिएशन, दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस अगेन, सो यू कैन राइट टू मेनी थिंग्स ओवर हियर, राइट, बट इंश्योर दैट लिखने के चक्कर में आउट ऑफ द कवरेज एरिया मत चले जाना, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसके ही आसपास घूमना है अपने को, राइट। 10A व्हाट इज बेंचमार्किंग, उफ बहुत सीधा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। बेंचमार्किंग डेफिनेशन से शुरू करना है अपने को, राइट। अगेंस्ट विच बेंचमार्क इज व्हाट, अगेंस्ट विच थिंग्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड, कंपेयर्ड, राइट, उसको बेंचमार्किंग बोलते हैं। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन बेंचमार्किंग, सबसे पहला द नीड फॉर बेंचमार्किंग, अंडरस्टैंड योर प्रोसेस वेरी वेरी क्लियरली, राइट। वो हमको बेंचमार्किंग के लिए नीड क्या है, उस 6 के 6 स्टेप दिए हुए हैं बुक में, अगेन कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। नीड फॉर बेंचमार्किंग, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव, right, then we try to analyze our own processes, compare with the processes that are there existing in the industry, try to close the performance gap। अगर याद हो तो बड़े मजे वाली चीज है, when we are saying try to close the performance gap, हम लोग expectation घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, performance improve करने की बात कर रहे हैं, to try to reach to the expected levels। और लास्ट में क्या आता है उसको फिर से एक evolution process है, समझो कि हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि कोई एंड पॉइंट आ रहा है तो आप बेंचमार्किंग के एंड पे जाओगे तो क्या आएगा, फिर से मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करते रहना है एंड कीप ऑन चेंजिंग द बेंचमार्क्स एंड रिवाइजिंग इट इन द लाइट ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो लास्ट लाइन थी, बहुत सुंदर है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 7 मार्क्स, कुछ छोड़ने लायक ही नहीं था इसके अंदर, राइट। 10A इसमें 2 पार्ट है। व्हाट इज एन आर ग्लास स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जहां हम लोग करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, 4 टाइप्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर आता है मैट्रिक्स, फिर आता है नेटवर्क, फिर आता है आर ग्लास स्ट्रक्चर। आजकल की दुनिया में इन द वर्ल्ड ऑफ IT, heightened information technology, generally the idea is keep a larger top layer and keep a larger bottom layer, constricted middle layer management, यही हमको इंडिकेट किया गया है स्टडी मटेरियल के द्वारा। कंस्ट्रिक्टेड मिडिल लेयर मैनेजमेंट, इस पे ध्यान देना है, तो वो है आर ग्लास स्ट्रक्चर। तो ये लोग क्या होते हैं, ये इंटीग्रेटर्स होते हैं, दे हेल्प द बॉटम लेवल टू कनेक्ट टू द टॉप लेवल। स्पेशलिस्ट नहीं होते, जनरलिस्ट होते हैं। ये सारे शब्द दिए हुए हैं एंड यू हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द आर ग्लास स्ट्रक्चर, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है सबसे पहली बात, राइट। और विद द हाइटेंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा जैसे लेयर कम है तो कम्युनिकेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है, so right, decision making fast हो जाता है, so you can write a lot about it and it's only for 3 marks, so nothing to worry on that one. Now coming to the last part, that's 10B, that's the options so given, distinguish between strategy, formulation, implementation। क्या बताऊं कि इस क्वेश्चन को लेकर सीधा सीधा फिर से, मुझे पता है आपको बोर लग रहा होगा, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं हम। तो सीधा सीधा स्टडी मैट का क्वेश्चन है, formulation, implementation, right? Formulation is all about structuring forces, setting up the forces before the action. It is implementation is about managing the forces during the action. बाद में फॉर्मुलेशन इंट्यूटिव स्किल, नॉलेज का एप्लीकेशन के बारे में होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। फॉर्मुलेशन इज डन बाय फ्यूअर इंडिविजुअल्स, इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय लार्जर इंडिविजुअल्स। बहुत सारे पॉइंट है। फॉर्मुलेशन जनरली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, whereas implementation is done at the lower level of the organization. There are tons of points that you could write. फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एक आराम से आप एक पूरी स्टोरी बना सकते हो, लेकिन स्टोरी नहीं बनानी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, बाद में डिफरेंसेस और कंक्लूजन, जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ। फॉर्मुलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, दोनों अलग अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, एंड व्हेन यू मर्ज देम देन ओनली यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। क्या बताऊं, पेपर एकदम ऑन द मनी, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। रेगुलेशन पेपर, आराम से मार्क्स उठाए जा सकते हैं। यू शुड बी एन हैप्पी बंच।
नाउ लाइज अहेड, अच्छा गया बुरा गया नहीं देखना है. नाउ लाइज अहेड योर लास्ट पेपर इको एंड एफएम, जहां आपको बढ़िया से मार्क्स उठाने हैं. एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज गॉन बाय, वेदर गुड और बैड. इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर नेक्स्ट पेपर. इफ बैड लेट इट बी, इफ गुड देन सो बी इट. कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर. दैट इज व्हाट आई होप फॉर यू, दैट यू absolutely ace the last paper and come out with flying colors. This is wishing you best of luck for the last paper. Or be happy and you're good, nothing to worry about. दिमाग पे कोई लोड मत रखिए. एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक. बाय.